हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती में सरकार ने दाखिल कर दिया है रिव्यू पिटीशन। कल देर शाम को ही रिव्यू पिटीशन दाखिल हो गया था और 17 को संभावित हो सकती है इसकी सुनवाई, जैसा देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, इसके बारे में अभी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। शिक्षा मित्रों के भारांक को चुनौती दी गई है। इसके अलावा कोर्ट के कई महत्वपूर्ण बातें निकल कर आ रही हैं, फैसले भी हैं, और इसके बीच में लोगों में थोड़ा सा भ्रम की स्थिति भी है भारांक को लेकर, है ना, कि कितना है भारांक एग्जैक्टली। इसको लेकर मैंने सालों से वीडियो बनाई है। भारांक की जो लोगों के अंदर भ्रम है वो दूर करने के लिए शिक्षक भर्ती पर लगी रोक हट चुकी है और अनामिका शुक्ला जी को नौकरी एडेड विद्यालय के प्रबंधक ने नौकरी दिया। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के तथ्यों को उजागर होने के बाद कहीं ना कहीं जो वैलिड है, देख लीजिए यहाँ पर भी जो 67 मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो वैलिड इसमें है उनको नौकरी दी जानी चाहिए, फर्जी लोग बाहर हों। ऐसा ही अनामिका शुक्ला जी के साथ जो एग्जैक्ट हैं, जो वैलिड हैं, उनको नौकरी अब देख ली एडेड विद्यालय में दे दी गई है, और जो फर्जी लोग हैं वो धरपकड़ उनकी जारी है। ठीक है ना, तो ऐसा होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट सारी अपडेट को कवर करते हैं। तो चलिए इसी अपडेट से प्रारंभ करते हैं आज के मॉर्निंग सेशन को। कोर्ट के निर्णय पर मात्र 30,528 पदों पर हो सकेगी शिक्षक भर्ती। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 पद खाली रखने का दिया था आदेश, उसको लेकर सरकार पहुंच चुकी है। उन्नत सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शुक्रवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद तय हो गया है कि सरकार के पास अब 37,339 पदों को छोड़कर मात्र 30,528 पदों पर भर्ती का विकल्प बचा है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश के मुताबिक अब सरकार 30,528 पदों पर ही काउंसलिंग करके भर्ती कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षा मित्रों की याचिका पर प्रदेश सरकार से बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से काउंसलिंग के लिए जारी 67,867 पदों में से 37,339 पदों को होल्ड करने के लिए कहा था। अब ये बात है, अब सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है और अपना ये पक्ष अपील करेंगे ही करेंगे, और उम्मीद है कि 17 को आपकी सुनवाई हो सकती है, और यही उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि 16 को भी एक सुनवाई है आपका हाई कोर्ट में, जो लोहा सिंह एंड अदर्स वर्सेस आपका विशेष शिक्षा विभाग है, वो दाखिल की गई है 67,867 चयन सूची पर प्रश्न चिन्ह उठाने को लेकर। हालांकि जवाब तलब होगा फिर उसके बाद 17 को सुप्रीम कोर्ट में। उम्मीद यही है कि महादेव से यही प्रार्थना कि सारी चीज़ें पॉजिटिव देखने को मिल जाए। अब सबसे अच्छी बात यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए शिक्षा मित्रों को वेटेज अंक न देने पर जवाब तलब है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस पर कई महत्वपूर्ण भ्रम भी मैं तोड़ूंगा इस वीडियो में, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी तक भ्रम न कोर्ट को कुछ पता है, न न्यूज़ चैनल वालों को पता है, न अभ्यर्थियों को कुछ पता है। फर्जी चीज़ें सबके समक्ष हैं। वैलिड जो चीज़ है वो सुन लीजिए। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित शिक्षा मित्र को 25 अंक का अधिभार नहीं देने पर, भैया अंक नहीं है, 25% है, जो 62.5 अंकों के बराबर होता है, यानी कि 63 अंकों के बराबर होता है लगभग। यहाँ पर 25 अंक गुमराह इतना किया है शिक्षा मित्रों ने, इनके वकीलों ने इतना गुमराह किया है कोर्ट को, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, किसी को कुछ पता ही नहीं कि कितना भारांक का दिया गया है, कितना दिया जा रहा है इनको। 25 अंक का इतना ढिढोरा पीट दिया गया है, जिसके खिलाफ याचिका दाखिल कर दी गई है, और उस पर बहुत मजबूती से वहाँ पर सुनवाई होगी ही होगी, क्योंकि ये गुमराह करने के लिए 25 अंक दिया जा रहा है। ये भैया 25 अंक नहीं है। जब कोर्ट को ये पता चलेगा तो वो भी उनके पैरों से तले ज़मीन खसक जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसमें एकदम स्पष्ट बोला था कि प्रत्येक साल का जो होता है 2.5 अंकों के हिसाब से मैक्सिमम आप 25 अंक दे सकते हो, या ये एक बेस बोला गया था उनकी तरफ से, मैक्सिमम आप 5% दे सकते हो वगैरह। ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है ना, यह आप सभी को पता है। तो यहाँ पर तो 25% यानी 25% को मिलाकर 63 अंक के बराबर अंक दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं बहुत बुरा। कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं, या कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था जब ये बात हुई थी, कि कुछ नहीं होगा क्योंकि 68,500 में दे दिया गया। भैया 68,500 से 69,000 को कंपेयर मत करो, क्योंकि यही कंपेयर लोग करते आ रहे थे, सिंगल बेंच से डबल बेंच, डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट, हर जगह यही कंपेयर हो रहा था। कंपेरिजन नहीं हो सकता, दोनों भर्तियाँ अपने आप में पूरी तरीके से अलग हैं, ठीक है ना। तो इस भर्ती में दिया गया तो इस भर्ती में क्यों नहीं दिया जाएगा, क्यों दिया जाए,
सीधी और स्पष्ट बात है, क्यों दिया जाए? जो 90-97 पे पास होंगे, जिन्होंने फॉर्म में सही तरीके से मेंशन किया होगा, वहीं कंसीडर होगा। और जैसा यहाँ पर कोर्ट ने बोला है ना, शिक्षा मित्र को वेटेज अंक नहीं देने पर जवाब तलब है, तो सीधा बोला जाएगा कि जो बीएड बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने अगर कुछ त्रुटि की है, जैसे एक तो तिवारी करके एक वायरल हो गया था रिजल्ट कि उन्होंने ओबीसी कैसे भर दिया, है ना, अगर वो ओबीसी का सर्टिफिकेट दिखाएंगी तो काउंसिलिंग में कंसीडर होगा। ऐसे शिक्षा मित्र हैं तो उन्होंने वेटेज नहीं भरा है और तो उनका उसको लाभ नहीं मिलेगा, सीधी और स्पष्ट बात है, ठीक है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है, साथ ही 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। शाहजहांपुर की अनुभा वर्मा की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। याचिका अधिवक्ता शिवान सिंह के मुताबिक अनुभा वर्मा ने 69 भर्ती में ओबीसी कैटेगरी में आवेदन किया था, वह सफल घोषित हुई, उन्हें 93 अंक मिले और गुणांक 7.8 आया उनका। यदि उनमें 25 अंक का भारांक जोड़ दिया जाए तो उसका गुणांक 85.5 हो जाएगा, जबकि 85 अंक से कम वालों को भी जिला आवंटित किया गया है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 25 अंक का भारांक जोड़ दिया जाए। भैया इतना झूठ झपेड़ वाली चीज़ें चल रही हैं, इसको लेकर एकदम स्पष्ट सबको करना पड़ेगा। जिन्होंने दाखिल की है याचिका इसके विरुद्ध में, जैसी बातें निकल कर आ रही हैं, तो उनको इस चीज़ को सबसे पहले टैग मोटे मोटे अक्षरों में पहले क्लियरिफाई करना पड़ेगा वकीलों द्वारा, एकदम स्पष्ट कि 25 अंक नहीं है, जिसको 25 अंक मैं न्यूज़ चैनल्स पर भी देखता हूँ जो बात होती है तो 25 अंक बोलते हैं, क्योंकि पूरी किसी को एग्जैक्ट चीज़ें पता ही नहीं है, सबको कूदना है, सबको न्यूज़ चैनल्स वालों को टीआरपी लेनी है, सबको नेतागिरी करनी है, नेता नेपाड़ी बनना है, लेकिन एग्जैक्ट चीज़ें किसी को नहीं पता है, बस शुरू हो जाना, अपना अपना ज्ञान बांटना किसी को। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 67 जो लोग वैलिड हैं इसमें, उनको नियुक्ति देनी ही देनी है। इसके खिलाफ जो 17 तारीख को आवेदन किया गया है, माफ़ करिएगा, जो कल रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल किया गया सरकार के द्वारा, वो इतनी लंबे अंतराल के बाद, कल 12 था, 12 से 5 दिनों बाद, यानी कि लगभग बुधवार को आपको केस की सुनवाई है। अब सोचिए, तो ये जो गैप वाला है, ये डेज कैसे फिलअप होंगे, इसमें कुछ काम हो सकता है या नहीं, कुछ सरकार को इस सारी चीज़ों पर सोचना ही बनता है। बहरहाल, अगर ऐसा कुछ हो कि सरकार अपनी तरफ से जितने भी सीनियर अधिवक्ता हैं, अगर लीगल टीम के लोगों को ये लगता है तो लोग अपनी तरफ से आह्वान जरूर करें, जितने भी सीनियर होंगे सबको हायर करने के लिए, सभी 67 वैलिड लोग। इसके अलावा जो सेकंड काउंसलिंग में भी मौका जिनको मिल सकता है, वो स्वयं सोचते हैं, समझते हैं कि कितने गुणांक पर मुझे, कुछ पॉइंट पर मुझे मौका मिल जाएगा, पक्का है, वो भी एकजुटता के साथ सहयोग जरूर करें। लीगल टीम से लगातार ये बात करते रहें, क्योंकि लीगल टीम इस चीज़ को बहुत अच्छे से और सीरियस लेना है। इस बार किसी को भी कहीं पॉइंट रत्ती भर भी त्रुटि नहीं करनी है इन सारे मैटर्स पर। और दूसरी अपडेट यहाँ पर वही है कि सभी पदों पर हो सकती है काउंसलिंग। प्रदेश सरकार चाहे तो उस भर्ती के सभी पदों के लिए काउंसलिंग करा सकती है और नियुक्ति पत्र शीर्ष कोर्ट को मॉडिफिकेशन याचिका पर निर्णय आने के बाद दे सकती है। वैसे भी बेसिक शिक्षा विभाग नियुक्त शिक्षकों का स्कूल आवंटन ऑनलाइन माध्यम से कराने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। ज्ञात हो कि सिंगल बेंच के आदेश पर भर्ती की काउंसलिंग पहले ही दिन शुरू होते ही रोक लगी थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यही है कि प्रदेश सरकार चाहे तो ये जो गैप के डेज हैं, इसमें सबकी काउंसलिंग कराकर यहाँ पर वेट किया जा सकता है कि जैसा इस शीर्ष कोर्ट का निर्णय आता है उस पर हम काम कर सकते हैं। ये प्रदेश सरकार चाहती है। अगर ये लीगल टीम के लोग और अभ्यर्थी 67 वैलिड लोग इस पर अगर सरकार पर दबाव बना सकते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट सामने देखने को मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के अधीन है सारी चीज़ें। गवर्नमेंट इतने पदों पर कितने लोगों को बुला सकती है ना अपनी काउंसलिंग के लिए, तो परेशान होने की किसी को आवश्यकता नहीं है। जितने लोग पहली बार में यहाँ पर लिस्ट में आए हैं सबको काउंसलिंग करा ले, ताकि इसमें अगर इन बचे हुए दिनों में फर्जी लोगों को भी बाहर करना हो तो ये यूटिलाइजेशन हो सके इन दिनों का। कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। इसका दबाव बेसिक शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा विभाग, अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार, स्कूली शिक्षा महानिदेशक को भी सारी चीज, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि काउंसलिंग जरूर होनी चाहिए ताकि फर्जी लोग इन बचे हुए दिनों में निकल जा सकें बाहर, ताकि बाद में आपका समय वेस्ट ना हो। इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेना है लोगों को, है ना। दिन होते हैं लोगों के, कभी अच्छा दिन कभी बुरा दिन, और अनामिका जी के जीवन में शायद इस उम्र में ही
इतनी बदनामी झेलते हुए इनके जीवन का एक नया भाग्योदय हुआ। अनामिका को एडेड स्कूल प्रबंधक ने दी नौकरी। गोंडा की खबर है। असली अनामिका शुक्ला को एडेड स्कूल प्रबंधक ने नौकरी दे दी है। भैया चंद्रभान दत्त स्मारक विद्यालय रामपुर टेगरा के प्रबंधक दिग्विजय पांडे ने अनामिका शुक्ला को अपने स्कूल के प्राथमिक अनुभाग में सहायक अध्यापिका के पद पर अस्थायी नौकरी दी है। शुक्रवार को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए विद्यालय के प्रबंधक ने बताया कि नौकरी शासन की गाइडलाइन के मुताबिक दी गई है। ज्वाइनिंग को 3 दिन का समय दिया गया है। जांच के आदेश। दूसरी तरफ बीएससी डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय में तैनात 225 शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये अनामिका वाला प्रकरण है, इससे बेसिक शिक्षा विभाग को एक नया कह सकते हैं कि मार्गदर्शन मिला है कि फर्जी लोग किस प्रकार से काम किए हैं बीते सालों में, और उनको निकाल बाहर जो 1600-1700 शिक्षक फर्जी निकले हैं उनमें अब और भी लिस्ट ऐड होती जाएगी। और कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है। शिक्षा जैसे विभाग में दीमक जैसे लोग जो शिक्षा की नींव को खोखला करते हैं, और इन्हीं की देन है, ऐसे अधिकारियों की देन है, ऐसे बाबुओं की देन है, ऐसे कर्मचारियों की देन है, ऐसे फर्जी लोगों की देन है जो अपने आप को शिक्षक का नाम टाइटल देते हैं। उन लोगों की वजह से आज उत्तर प्रदेश सरकार का जो बेसिक शिक्षा विभाग है वो गर्त में जा चुका है। और ये 68,500 और 69,000 भर्ती की अभ्यर्थी ही इसको उच्चतर शिखर तक ले जा सकते हैं। उनके अंदर ये क्षमता पूर्ण रूप से विकसित है। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार को इस बात को सोचना। तो मित्रों, जैसा आप सभी को पता है कि भर्ती में सरकार को कोर्ट से दूसरी बड़ी राहत मिल चुकी है और सरकार से यही उम्मीद है। अब मैंने जैसे पिछली अभी आपको न्यूज़ में बताया कि सरकार के ऊपर ये प्रेशर आप लोगों के द्वारा, और ये बात रखी जानी चाहिए, प्रेशर क्या होता है, बात रखी जानी चाहिए कि जितने लोग हैं, पहली बात वैलिड लोग हैं, इनमें इनको आप काउंसलिंग के लिए बुलाकर काउंसलिंग करा दीजिए, ताकि ये आज 13 से लेकर 13, 14, 15, 16 ये 4 दिन का यूटिलाइजेशन हो सके और अभ्यर्थी अपने हिसाब से क्रियाकलाप कर सके, ठीक है ना, तत्काल रूप से, ताकि बाद में परेशानी ना हो, आराम से क्योंकि फिर भाग दौड़ बढ़ेगी लोगों की, और तो उस लोगों को समय भी मिल जाएगा आराम से सारी क्रियाकलाप। और बेसिक शिक्षा विभाग को, इनके अधिकारियों को, कर्मचारियों को ये बहुत अच्छा समय मिलेगा, ताकि इसमें जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले हैं, फॉर्म में कुछ और भरा है लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट पूरा वहाँ पर नहीं अप्लाई किया है, नहीं दिया है, तो उनको निकाल के लिए सेकंड काउंसलिंग के लिए मैक्सिमम सीटें बच जाएं, ताकि जो कुछ कम मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका अच्छे से मिल सके। तो कहीं ना कहीं इस पर विचार जरूर करना चाहिए। आप सभी की क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।